हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम लोग टीचिंग परीक्षा की जो बुक है जो दानिश सर द्वारा लॉन्च किया गया था टीचिंग परीक्षा के द्वारा, उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बिहार स्पेशल के। बिहार स्पेशल में अभी तक 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उन्हें देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कोई भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन थे। मैंने आपको बताया था गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबे, ये भोजपुरी की पहली फिल्म थी। ठीक है, आज जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। आज का हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें टीचिंग परीक्षा की जो बुक है जो दानिश सर ने लॉन्च किया था, उसके सभी सब्जेक्ट हमारे इसी चैनल पे कराए जा रहे हैं। आप उन्हें भी ज़रूर देखें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। ज्ञान दीपक, आपके सामने ऑप्शन दिया है सलार मसूद गाजी, दरिया साहब, इमाम साहब की एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दरिया साहब। ज्ञान दीपक नामक जो बुक है, जो पुस्तक है, उसकी रचना महान संत दरिया साहब ने की थी। इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स, बिहार वाले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दरिया साहब। ये बिहार के ही रहने वाला है, इसलिए बिहार GK के लिए इम्पॉर्टेंट है। BPSC स्कूल टीचर 2023 में क्वेश्चन आ चुका है कि ज्ञान दीपक की रचना किसने की। हो सकता है नेक्स्ट टाइम, अगले किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि दरिया साहब जिन्होंने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की है, उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो इनको दरियादास या फिर बिहार वाले के नाम से जाना जाता है। ये भोजपुरी कवि और दरियादासी संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्हें कबीर का अवतार माना जाता है, यानी इन्हें बिहार का कबीर भी कहा जाता है। इन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें ज्ञान दीपक दरिया साहब प्रमुख है। दरिया साहब उनकी आत्मकथा है। ठीक है, दरिया साहब जो है वो इनकी आत्मकथा है और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ एक भारतीय शैक्षिक संस्था है जिसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को कब हुई? 6 फरवरी 1921 को। किसकी स्थापना? बिहार विद्यापीठ की। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को किसके द्वारा किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा किया गया। लेकिन 1942 में इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्था के पहले प्राचार्य बनाए गए। ये भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ ले बिहार विद्यापीठ के पहले प्राचार्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यापीठ के पहले प्राचार्य थे। मोहनदास करमचंद गांधी ने फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का ही संस्थापक उद्घाटन किसने किया? तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। मतलब RL सिंह का जो वर्गीकरण है, उन्होंने जो बिहार को बांटा है, पूछा उसके अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन दिया है आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र महाद्वीपीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये BPSC स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगले एग्जाम में हो सकता है इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाद्र संक्रमणकालीन। RL सिंह के वर्गीकरण के अनुसार जो बिहार है वो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है। ठीक है, इसे संशोधित उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। RL सिंह ने भारत को 4 बृहद, 28 मध्य और 67 प्रथम क्रम, 112 द्वितीय क्रम और 484 तृतीय क्रम जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? मतलब कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में बना है? ऑप्शन दिया दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दरभंगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार के दरभंगा में प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो बनाया गया, सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। इस प्लांट के नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला तो ये तैरता हुआ सोलर प्लांट है। ये सोलर प्लांट जब तालाब के ऊपर लग जाएगा तो इसके नीचे जो है तालाब में मछली पालन होगा और ऊपर जो होगा यहाँ से बिजली का उत्पादन होगा। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 2 मेगावाट है। इस सोलर प्लांट की क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट है और ये बिहार के दरभंगा जिले में तैयार किया गया। ऑप्शन ए इसका पहला जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मगही पान। बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिला है। फ्रेंड्स, यहाँ कोई भी क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया। ये जो क्वेश्चन है सारे टीचिंग परीक्षा की जो बुक है उससे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस तरह के अगर आप टीचिंग परीक्षा के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। बिहार में कई चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक आपके सामने मगही पान है। उसके साथ साथ मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला मखाना, इन सब चीज़ों को बिहार में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपके सामने दिया था उसमें मगही पान जो है वो सही जवाब हो जाएगा। मगही पान के अलावा अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी देता तो मोर ऑफ वन द अबव हो जाता, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता। क्यों? क्योंकि बिहार में कई चीज़ों को जीआई टैग मिल गया है। किन किन चीज़ों को? मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग और मिथिला मखाना, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? 1920, 1924, 1932, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का स्थापना कब किया गया, गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में बिहार प्रांतीय किसान सभा या बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का स्थापना किया गया स्वामी सहजानंद द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1932 में किया गया। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद के पहले अध्यक्ष के रूप में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। देखिए, जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया 1932 में सहजानंद सरस्वती, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी सहजानंद सरस्वती ही दोनों किसान सभा के गठन करने वाले अध्यक्ष थे। एक बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की? 1932 में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की? 1936 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 1781 के विद्रोह के बारे में पूछा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ वन द अबव। क्यों? क्योंकि बिहार में 1781 का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा किया गया था। तो आपको ऑप्शन में दिया है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, ये तो बात सभी को पता है। इसके प्रमुख नेता राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर शाही तथा राजा अकबर अली थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व स्वतंत्र के में बाधा उत्पन्न करना था। इस विद्रोह में विद्रोहियों को असंगठित दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज बिना परेशानी के विद्रोह दबाने में सक्षम रहे, ठीक है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बिना किसी परेशानी को इसको दबाने में सक्षम रहे, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यह जमींदारों द्वारा किया गया जो है विद्रोह था, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये किसानों द्वारा नहीं किया गया था, जमींदारों तथा सरदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था, और अंग्रेज जो है इसे बहुत आसानी से कुचलने में सक्षम थे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति सिंह किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन, जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग।
कीर्ति सिंह जो है ये बिहार में जन्मी, मतलब बिहार से संबंधित है, बिहार में इनका जन्म हुआ है। इनका पूरा नाम कीर्ति राज सिंह है और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे और ये बिहार से संबंधित है कीर्ति सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बिहार उद्योग विभाग द्वारा एक रैंकिंग जारी हुई है जिसमें जो है वो औद्योगिक विकास रैंकिंग है 2022 में। ये उस समय करंट का क्वेश्चन था। उसमें किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। सिवान, गया, दरभंगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये उस समय करंट का क्वेश्चन था और इसका सही जवाब था ऑप्शन है सिवान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। 30%, 50%, 10%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। कितना देना होगा, 10% देना होगा। ये भी उस समय 2022 के बाद 23 में पूछा गया क्वेश्चन था और उस समय करंट का क्वेश्चन था। इस तरह से करंट के क्वेश्चन जो प्रेजेंट टाइम चर्चा में चल रहे हो वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो करंट के जो भी बिहार के इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, करंट के जो चर्चा में रहते हैं, वो टेलीग्राम पे आपके साथ साझा किया जाता है पर डे। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के करंट के क्वेश्चन से भी अपडेटेड रह सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सामने आए हैं। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 में कौन से तथ्य सामने आए हैं। ऑप्शन दिया है, सवर्ण जाति 15.52%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 21.33%, पिछड़ी जाति 63.14%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 में जनसंख्या वितरण में 21.33% अनुसूचित जनजाति 63.14% और पिछड़ी जाति 15.52% थी। उच्च जाति शामिल है। ठीक है। यानी कि अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों 21.33%, पिछड़ी जाति जो है वो 63.41% और उच्च जाति जो है वो 15.52% है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। हम सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और बिहार में कोई भी समुद्री भूमि नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों ने चौकीदारी कर मना करके नमक सत्याग्रह का समर्थन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया। उराव, संथाल, सन्यासी, एक से अधिक, इनमें से कोई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उराव। बिहार के उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में ये अधिवेशन जो हुआ था वो 1922 में हुआ था और इसमें उराव जनजाति ने भाग लिया था। उराव के प्रमुख नेता ताना भगत रहे। गुलाब तिवारी के नेतृत्व में भाग लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। इमली, आम, कदम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कदम। मुंडा और संथाल जनजातियाँ जो हैं वो कदम के वृक्ष की पूजा करते हैं। ठीक है। और ये रहते कहाँ, निवास कहाँ करते हैं, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। और मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह, इन दो जनजातियों के द्वारा 2 विद्रोह किए गए थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। देखिए, लिटरेसी से एक न एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जनगणना 2011 से, क्योंकि इसके बाद कोई भी अभी ऑफिशियल जनगणना नहीं आई हुई है। इसका जो
फैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बिहार स्पेशल नामक क्लास में आपके लिए बिहार की जनगणना और बिहार के मैप बहुत अच्छे से डिस्कस कराए गए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें। साथ ही साथ आपको जो है हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ सॉल्व कराए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, 0.08 सेकंड का टाइम लगता है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे पूछा है महिला साक्षरता, ठीक है। तो हम लोग बिहार की पूरी साक्षरता ही देख लेते हैं, जिसमें चाहे महिला साक्षरता, कुल साक्षरता या पुरुष साक्षरता, कोई भी आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो देखिए, बिहार की जो टोटल साक्षरता दर है पूरा महिला पुरुष सब मिला के, वो है 61.80%। महिला पुरुष दोनों मिला के कितना है? 61.80%। ये टोटल साक्षरता है। अब बात करें फीमेल की और मेल की, ठीक है। बात करें फीमेल की और मेल की, जो मेल साक्षरता दर है, मेल लिटरेसी दर है, यानी कि पुरुष साक्षरता दर है, वो है 71.2%। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना, एक मिनट। टोटल साक्षरता है, अरे यार क्या हो रहा है, टोटल साक्षरता है, एक मिनट रुकिए, टोटल साक्षरता जो है वो है 61.80, ये टोटल है, ठीक है, टोटल। अब बात करें फीमेल की और मेल की। मेल का जो है वो है मेल साक्षरता दर, वो है 71.2% मेल साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता दर अगर बात करें 51.5%। देखिए, इसमें -10 करना है और इसमें -10 करना है। आपको अगर टोटल साक्षरता पता है 61.80, तो उसमें 10 बढ़ा दीजिए, 71.2 ये हो जाएगा मेल, और 10 घटा दीजिए 51.5 ये हो जाएगा फीमेल। ये बिहार का लिटरेसी है। वहीं अगर बात करें भारत की टोटल साक्षरता दर, तो 74.04% है भारत की टोटल साक्षरता दर। और भारत में मेल जो है साक्षरता दर वो 82.14% है और फीमेल जो है वो 65.46% फीमेल साक्षरता दर है, ठीक है। अगर भारत की पूछा, भारत की सापेक्ष में 74.4 टोटल है, पुरुष की पूछे तो 82.14% और महिला की पूछे तो 65.46%। अगर बिहार में टोटल पूछे 71.2, 71 में से -10 कर देंगे तो आपका महिला का निकल आ जाएगा, और 61 में से अगर माइनस कर देंगे तो आपका महिला का निकल आएगा, 61 में +10 कर देंगे तो आपका पुरुष का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा किसके लाभ के लिए शुरू किया गया? शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर, कृषि मजदूर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया। मिशन दक्ष का उद्देश्य 3 से 8 साल तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 25 लाख शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों को सहयोग प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार सोलर एनर्जी सिंचाई योजना शुरू की गई? 2008, 2011, 2014, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 2008। बिहार सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के समाधान के रूप में 2008 में सौर सिंचाई के लिए एक योजना, जिसका नाम बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना है, उसको शुरू किया गया था। कब किया गया? 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन यानी वस्त्र और चमड़ा उद्योग नीति 2022 के अनुसार कितनी राशि तक पेटेंट शुल्क अनुदान दिया गया? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख। 10 लाख की राशि जो है वो 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के लिए जो है वो प्रस्तावित किया गया था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। टीचिंग परीक्षा के बिहार की जो बुक है टीचिंग परीक्षा की, उसमें बिहार के अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे साझा करूंगी। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ आप लोग से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करके हमारी मदद करें चैनल को ग्रोथ कराने में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।